हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग में शिविंद्र। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी को लेकर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। जी हाँ, कि आखिर छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के या सिलेबस को लेकर के, या फिर छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस की जो वैकेंसीज हैं उनके संबंध में ये वीडियो बनाई गई है। तो आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। तो ये सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या क्या परिवर्तन छत्तीसगढ़ जुडिशरी के अंदर किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर परिवर्तन किया गया है, यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता है उसको लेकर के परिवर्तन हुआ है। अब तक क्या था, यहाँ तक कि 2023 का भी जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी का नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर भी केवल जो है लॉ की डिग्री के संबंध में था कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, तो आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी रिसेंटली जो परिवर्तन किया है, चेंज किया है, बड़ा बदलाव क्या है, वो क्या किया गया है कि अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत केवल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री ही नहीं, इसके साथ साथ एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट भी चाहिए। जी हाँ, ये मेन चीज जो है छत्तीसगढ़ जुडिशरी के अंदर परिवर्तन कर दिया गया है कि अब तक तो वही स्टूडेंट केवल यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे जिनके पास जो है लॉ की डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बट अब वो नहीं कर सकते। अब वो तो इस डिग्री के साथ साथ और क्या होना चाहिए, डिग्री के साथ साथ उस स्टेट की बार में आपके पास जो है एनरोलमेंट भी होना चाहिए, यानी कि आपको खुद को एज एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट उस स्टेट के बारे में कर लेना चाहिए। वही कैंडिडेट जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए फॉर्म को फिल कर सकता है। ऐसा जो परिवर्तन किया गया है छत्तीसगढ़ लोअर डिवीजन जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज रूल जो 2006 का था, उसके अंतर्गत इस प्रकार का जो है परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा भी, छत्तीसगढ़ कमीशन जो है उनके द्वारा भी इस प्रकार का परिवर्तन किया गया है। कौन सा है यहाँ पर देखिए, इसका रूल नंबर 7 का सब रूल 1 का जो क्लॉज सी है उसके अंतर्गत इस प्रकार की चीजें देखने के लिए मिली है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई देखिए क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि मोस्टली आप जानते हैं कि हर स्टेट के अंदर जो है इस प्रकार के एक्सपीरियंस की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में आप लोग देख ही रहे हैं कि एमपी जुडिशरी के अंदर क्या हुआ, बट अभी फिलहाल जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस चीज को हटा दिया गया है। बट आप जानते हैं कि यूपी के अंदर भी जो है इस प्रकार की रिक्वायरमेंट उठ रही है कि यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब आपको वही कि खुद की जो स्टेट बार है उसमें वो एज एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखते हुए लगातार चीजें डिमांड उठ रही है कि जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो लगातार दूषित होती जा रही है कि जो जजेस होते हैं उनको जुडिशरी के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में कोई किसी भी प्रकार की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है, ये जो एनरोलमेंट है एडवोकेट के रूप में, ये मोस्टली धीरे धीरे मुझे लगा है हर स्टेट के अंदर जो है नेसेसरी होते जा रहा है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में क्या है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ जो प्री एग्जाम है उसके अंदर देखिए जो सिलेबस है वो मोस्टली अभी तक केवल लॉ के सब्जेक्ट से आते थे, बट यहाँ पर सिलेबस के अंदर बड़ा बदलाव जो किया गया है वो छत्तीसगढ़ जीके के लिए कर दिया गया है। जी, अब तक तो केवल यहाँ पर लॉ के सब्जेक्ट्स ही आते थे, यानी कि लॉ के क्वेश्चन आते थे प्री के अंदर, बट अब यहाँ पर क्या कर दिया गया आपका छत्तीसगढ़ जीके भी इंक्लूड कर दिए। देखिए, वहाँ के जो स्टूडेंट होंगे छत्तीसगढ़ के, उनके लिए ये चीज, ताकि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ की जो व्यवस्था है उसको समझें, इसके लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा उस स्टेट के स्टूडेंट्स को मौका मिले, इसके छत्तीसगढ़ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ जुडिशरी के अंदर जो है जीके इंक्लूड कर दी गई है सिलेबस में। बट यहाँ पर अगर हम बात करें लॉ के सिलेबस की, तो जो हमारे लॉज के लिए आपके आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर जो बीएसएस, बीएनएस और बीएनएसएस जो आए हैं उनके बारे में अभी ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। इनके संबंध में भी एक बड़ा बदलाव, चेंजेस जो है लॉ सिलेबस के अकॉर्डिंग में छत्तीसगढ़ जुडिशरी में किया जाएगा। जब मेन वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये चेंजेस जो है उस समय यहाँ पर किया देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो है रिजाइन के संबंध में है कि जो कैंडिडेट्स पहले ही मतलब सिलेक्ट हो चुके हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए, वो जज अपॉइंट है वहां पर, बट वो क्या है वहां से रिजाइन दे देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको देखिए, पहले क्या था कि 1 महीने पहले जो है उनको इस चीज की नोटिस देना होगा, इन्फॉर्मेशन देनी होगी, पर इस्तीफा देने से पहले उनको 1 महीने पहले सूचना देनी होगी। अगर नहीं देते हो तो 1 महीने का जो यहाँ पर उनकी है सैलरी को कट ऑफ करने के बारे में बात की गई थी, काटने के संबंध में। बट यहाँ पर अभी जो फिलहाल अमेंडमेंट किया गया वो ये है कि अभी 1 महीने के नोटिस का जो टाइम पीरियड है इसको बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है।
अगर कोई भी व्यक्ति जो सिविल जज के पोस्ट पर अपॉइंट है वो अपने उस पोस्ट से रिजाइन देता है, इस्तीफा देता है, तो उसको 3 महीने पहले जो है इन्फॉर्मेशन नोटिस देना होगा। अगर नहीं देता है तो उसे कितना होगा, 3 महीने तक की जो सैलरी है उसे वहां पर पे करनी होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अब बात करते हैं वैकेंसीज को लेकर के कि क्या, ठीक है, ये तो परिवर्तन होगा एजुकेशन को लेकर, सिलेबस को लेकर, रिजाइन के संबंध में, रिजाइन की रिगार्डिंग, बट ये वैकेंसीज का भी कुछ है। तो बिल्कुल अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा बजट इंक्लूड किया गया है उसमें जुडिशियल बजट निकाल दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ अब ये है कि अगर जुडिशियल बजट निकाल दिया तो छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पर जो कमीशन है वो छत्तीसगढ़ जुडिशियल वैकेंसीज को निकालने के लिए बिल्कुल तत्पर है। वो बिल्कुल कोई ज्यादा समय जो है यहाँ पर वैकेंसीज को निकालने के लिए नहीं लिया जाएगा। मोस्ट सुनने में आ रहा है कि लगभग 50-57 के समथिंग जो वैकेंसी है यहाँ पर छत्तीसगढ़ सिविल जज की देखने के लिए मिलेंगी। तो अब आप जानते हैं कि समय नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए सिलेबस में परिवर्तन है। आप छत्तीसगढ़ की जीएस भी पढ़ने, जीके भी पढ़नी है, साथ ही साथ जो लॉस के सब्जेक्ट है वो भी पढ़ने हैं, और प्लस आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के अलावा जो ये तीनों बीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस आए हैं इनको भी पढ़ना है। तो वक्त कम है, वैकेंसीज कभी भी आ सकती हैं, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के अंदर जो मेंस होता है, जी हाँ, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के अंदर जो मेंस होता है वो 1 डे मेंस होता है। क्या होता है, 1 डे मेंस होता है। अभी तक किसी भी स्टेट की जुडिशरी के अंदर जो है मेंस में कोई 1 डे एग्जाम नहीं होता, मतलब केवल आपका क्या होगा, एक ही दिन में मेंस खत्म। मोस्टली यहाँ पर क्या आता है, केवल आपका ट्रांसलेशन आएगा, क्या आएगा, ट्रांसलेशन आता है, और साथ ही साथ जो है जजमेंट राइटिंग आती है आपके किस चीज के संबंध में, इशू एंड राइटिंग जजमेंट आएंगे, और आपका जो चार्जेस एंड जजमेंट राइटिंग, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मैटर्स में जो है जजमेंट राइटिंग आएगी, और साथ साथ जो है ट्रांसलेशन आएगा। दोनों चीजें यहाँ पर आती है और उसके बाद आपका ट्रांसलेशन। तो इतना ही जो है छत्तीसगढ़ जुडिशरी में मेंस के अंतर्गत जो है आता है। बाकी स्टेट्स में आप लोग जानते हैं कि काफी ज्यादा पेपर होते हैं मेंस के अकॉर्डिंग। तो आई होप ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस के लिए हम आपके लिए लेकर आए थे, ये आप सभी को समझ आ गई होगी कि क्या क्या परिवर्तन जो है छत्तीसगढ़ जुडिशरी में किए गए हैं, और साथ ही साथ जो लॉ का सिलेबस है वो बिल्कुल परिवर्तित होगा जब वैकेंसी